नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण सभी 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कुल 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में 11वां स्कंद बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा एवं मित्र को तत्व ज्ञान दिया है, जिसको उद्धव गीता के नाम से भी जाना जाता है। आज इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उद्धव को तत्व ज्ञान का वर्णन है। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी कार्य समाप्त कर दिए, अर्थात पृथ्वीलोक में आने के उनके जितने भी उद्देश्य थे उनको पूरा करने के बाद भगवान कृष्ण ने निश्चय किया कि अब उनको अपने परम धाम को जाना चाहिए। यह बात जब भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बता रहे थे तो उद्धव ने भगवान कृष्ण से सवाल किया। उद्धव ने कहा, योगेश्वर, आप देवादि देवों के भी अधीश्वर हैं। आपकी लीलाओं के श्रवण कीर्तन से जीव पवित्र हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप चाहते तो ब्राह्मणों के शाप को मिटा सकते थे, परंतु आपने वैसा नहीं किया। इससे मैं यह समझ गया कि अब आप यदुवंश का संहार करके इसे समेटकर अवश्य ही इस लोक का परित्याग कर देंगे। परंतु घुंघराली अलकों वाले श्याम सुंदर, मैं आधे क्षण के लिए भी आपके चरण कमलों के त्याग की बात सोच भी नहीं सकता। मेरे जीवन सर्वस्व, मेरे स्वामी, आप मुझे भी अपने धाम में ले चलिए। प्यारे श्री कृष्ण, आपकी एक एक लीला मनुष्यों के लिए परम मंगलमयी और कानों के लिए अमृत स्वरूप है। जिसे एक बार उस रस का चस्का लग जाता है, उसके मन में फिर किसी दूसरी वस्तु के लिए लालसा ही नहीं रह जाती। प्रभु, आप तो उठते बैठते, सोते जागते, घूमते फिरते आपके साथ रहे हैं। हमने आपके साथ स्नान किया, खेल खेले, भोजन किया, कहाँ तक गिनावें। हमारी एक एक चेष्टा आपके साथ होती रही। आप हमारे प्रियतम हैं, और तो क्या, आप हमारे आत्मा ही हैं। ऐसी स्थिति में हम आपके प्रेमी भक्त आपको कैसे छोड़ सकते हैं। हमने आपकी धारणा की हुई माला पहनी, आपके लगाए हुए चंदन लगाए, आपके उतारे हुए वस्त्र पहने और आपके धारण किए हुए गहनों से अपने आप को सजाते रहे। हम आपका प्रसाद खाने वाले सेवक हैं, इसलिए हम आपकी माया पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लेंगे। अतः प्रभु, हमें आपकी माया का डर नहीं है। डर है तो केवल आपके वियोग का। हम जानते हैं कि माया को पार कर लेना बहुत ही कठिन है। बड़े बड़े ऋषि मुनि दिगंबर रहकर और आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करके आध्यात्म विद्या के लिए अत्यंत परिश्रम करते हैं। इस प्रकार की कठिन साधना से उन सन्यासियों के हृदय निर्मल हो पाते हैं और तब कहीं वे समस्त वृत्तियों की शांति रूप नैष्कर्म्य अवस्था में स्थित होकर आपके ब्रह्म नामक धाम को प्राप्त होते हैं। महायोगेश्वर, हम लोग तो कर्म मार्ग में ही भटक रहे हैं, परंतु इतना निश्चित है कि हम आपके भक्त जनों के साथ
आपके गुणों और लीलाओं की चर्चा करेंगे तथा मनुष्य की सी लीला करते हुए आपने जो कुछ किया या कहा है उसका स्मरण कीर्तन करते रहेंगे। साथ ही आपकी चाल ढाल, मुस्कान, चितवन और हास परिहास की स्मृति में तल्लीन हो जाएंगे। केवल इसी से हम दुस्तर माया को पार कर लेंगे। इसलिए हमें माया से पार जाने की नहीं, आपके विरह की चिंता है। आप हमें छोड़िए नहीं, साथ लेकर चलिए। उद्धव के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभाग्यवान उद्धव, तुमने मुझसे जो कुछ कहा है मैं वही करना चाहता हूँ। ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि लोकपाल भी अब यही चाहते हैं कि मैं उनके लोकों में होकर अपने धाम को चला जाऊं। पृथ्वी पर देवताओं का जितना काम करना था उसे मैं पूरा कर चुका। इसी काम के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से मैं बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुआ था। अब यह यदुवंश जो ब्राह्मणों के शाप से भस्म हो चुका है, पारस्परिक फूट और युद्ध से नष्ट हो जाएगा। आज के 7वें दिन समुद्र इस पूरी द्वारका को डुबो देगा। प्यारे उद्धव, जिस क्षण मैं मृत्युलोक का परित्याग कर दूंगा उसी क्षण इसके सारे मंगल नष्ट हो जाएंगे और थोड़े ही दिनों में पृथ्वी पर कलयुग का बोलबाला हो जाएगा। जब मैं इस पृथ्वी का त्याग कर दूंगा तब तुम इस पर मत रहना, क्योंकि साधु उद्धव, कलयुग में अधिकांश लोगों की रुचि अधर्म में ही होगी। अब तुम अपने आत्मीय स्वजन और बंधु बांधवों का स्नेह संबंध छोड़ दो और अनन्य प्रेम से मुझ में अपना मन लगाकर समदृष्टि से पृथ्वी में स्वच्छंद विचरण करें। इस जगत में जो कुछ मन से सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है, नेत्रों से देखा जाता है और श्रवण आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वह सब नाशवान है, सपने की तरह मन का विलास है। इसलिए माया मात्र है, मिथ्या है, ऐसा समझ लो। जिस पुरुष का मन अशांत है, असंयत है, उसी को पागल की तरह अनेकों वस्तुएं मालूम पड़ती है। वास्तव में यह चित्त का भ्रम ही है। नानात्व का भ्रम हो जाने पर ही यह गुण है और यह दोष, इस प्रकार की कल्पना करनी पड़ती है। जिसकी बुद्धि में गुण और दोष का भेद बैठ गया है, दृढ़ मूल हो गया है, उसी के लिए कर्म, अकर्म और विकर्म रूप भेद का प्रतिपादन हुआ है। इसलिए उद्धव, तुम पहले अपनी समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लो, उनकी बागडोर अपने हाथ में ले लो और केवल इंद्रियों को ही नहीं, चित्त की समस्त वृत्तियों को भी रोक लो और फिर ऐसा अनुभव करो कि यह सारा जगत अपने आत्मा में फैला हुआ है और आत्मा मुझ सर्वात्मा इंद्रियातीत ब्रह्म से एक है, अभिन्न है। जब वेदों के मुख्य तात्पर्य निश्चय रूप ज्ञान और अनुभव रूप विज्ञान से भली भांति संपन्न होकर तुम अपने आत्मा के अनुभव में ही आनंद मग्न रहोगे और संपूर्ण देवता और आदि शरीरधारियों के आत्मा हो जाओगे। इसीलिए किसी भी विघ्न से तुम पीड़ित नहीं हो सकोगे, क्योंकि उन विघ्नों और विघ्न करने वालों की आत्मा भी तुम ही रहोगे। जो पुरुष गुण और दोष बुद्धि से अतीत हो जाता है, वह बालक के समान निषिद्ध कर्म से निवृत्त होता है, परंतु दोष बुद्धि से नहीं। वह विहित कर्म का अनुष्ठान भी करता है, परंतु गुण बुद्धि से नहीं। जिसने श्रुतियों के तात्पर्य का यथार्थ ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर लिया, बल्कि उनका साक्षात्कार भी कर लिया है और इस प्रकार जो अटल निश्चय से संपन्न हो गया है, वह समस्त प्राणियों का हितैषी सुहृद होता है और उसकी वृत्तियां सर्वथा शांत रहती है। वह समस्त प्रतीयमान विश्व को मेरा ही आत्म स्वरूप देखता है, इसलिए उसे फिर कभी जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। उद्धव, संसार में जो मनुष्य यह जगत क्या है और इसमें क्या हो रहा है इत्यादि बातों का विचार करने में निपुण है, वे चित्त में भरी हुई अशुभ वासनाओं से अपने आप को स्वयं अपनी विवेक शक्ति से ही प्राय बचा लेते हैं। समस्त प्राणियों का, विशेषकर मनुष्य का आत्मा अपने हित और अहित का उपदेशक गुरु है, क्योंकि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष अनुभव और अनुमान के द्वारा अपने हित
अहित का निर्णय करने में पूर्णतः समर्थ है। सांख्य योगा विशारद धीर पुरुष इस मनुष्य योनि में इंद्रिय शक्ति, मन शक्ति आदि आश्रय भूत मुझ आत्म तत्व को पूर्णतः प्रकट रूप से साक्षात्कार कर लेते हैं। मैंने 1 पैर वाले, 2 पैर वाले, 3 पैर वाले, 4 पैर वाले, 4 से अधिक पैर वाले और बिना पैर के इत्यादि अनेक प्रकार के शरीरों का निर्माण किया है। उनमें मुझे सबसे अधिक प्रिय मनुष्य का ही शरीर है। इस मनुष्य शरीर में एकाग्रचित तीक्ष्ण बुद्धि पुरुष बुद्धि आदि ग्रहण किए जाने वाले हेतुओं से, जिनमें से कि अनुमान भी होता है, अनुमान से अग्राह्य अर्थात अहंकार आदि विषयों से भिन्न मुझ सर्वप्रवर्तक ईश्वर को साक्षात अनुभव करते हैं। हे उद्धव, साधक को चाहिए कि सब तरह से मेरी शरण में रहकर गीता, पांचरात्र आदि में मेरे द्वारा उपदिष्ट अपने धर्मों का सावधानी से पालन करें। साथ ही जहाँ तक उनसे विरोध न हो वहाँ तक निष्काम भाव से अपने वर्ण, आश्रम और कुल के अनुसार सदाचार का भी अनुष्ठान करें। निष्काम होने का उपाय यह है कि स्वधर्मों का पालन करने से शुद्ध हुए अपने चित्त से यह विचार करे कि जगत के विषय प्राणी, शब्द, स्पर्श, रूप आदि विषयों को सत्य समझकर उनकी प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करते हैं, उसमें उनका उद्देश्य तो यह होता है कि सुख मिले, परंतु मिलता है दुख। इसके संबंध में ऐसा विचार करना चाहिए कि स्वप्न अवस्था में और मनोरथ करते समय जागृत अवस्था में भी मनुष्य मन ही मन अनेकों प्रकार के विषयों का अनुभव करता है, परंतु उसकी वह सारी कल्पना वस्तु शून्य होने के कारण व्यर्थ है। वैसे ही इंद्रियों के द्वारा होने वाली भेद बुद्धि भी व्यर्थ ही है, क्योंकि यह भी इंद्रिय जन्य और नाना वस्तु विषक होने के कारण पूर्ववत असत्य ही है। जो पुरुष मेरी शरण में है उसे अंतर्मुख करने वाले निष्काम अथवा नित्य कर्म ही करने चाहिए। उन कर्मों का बिल्कुल परित्याग कर देना चाहिए जो बहिर्मुख बनाने वाले अथवा सकाम हो। जब आत्मज्ञान की उत्कट इच्छा जाग उठे तब तो कर्म संबंधी विधि विधानों का भी आदर नहीं करना चाहिए। अहिंसा आदि यमों का तो आदर पूर्वक सेवन करना चाहिए, परंतु शौच अर्थात पवित्रता आदि नियमों का पालन शक्ति के अनुसार और आत्मज्ञान के विरोधी न होने पर ही करना चाहिए। जिज्ञासु पुरुष के लिए यम और नियमों के पालन से भी बढ़कर आवश्यक बात यह है कि वह अपने गुरु की, जो मेरे स्वरूप को जानने वाले और शांत हो, मेरा ही स्वरूप समझकर सेवा करें। शिष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए, वह कभी किसी से डाहा ना करें, किसी का बुरा ना सोचे, वह प्रत्येक कार्य में कुशल हो, उसे आलस्य छू ना जाए, उसे कहीं भी ममता ना हो, गुरु के चरणों में दृढ़ अनुराग हो, कोई काम हड़बड़ाकर ना करें, उसे सावधानी से पूरा करें, सदा परमार्थ के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बनाए रखें, किसी के गुणों में दोष ना निकालें और व्यर्थ की बात ना करें। जिज्ञासु का परम धन है आत्मा, इसलिए वह स्त्री, पुत्र, घर, खेत, स्वजन और धन आदि संपूर्ण पदार्थों में एक सम आत्मा को देखें और किसी में कुछ विशेषता का आरोप करके उसमें ममता न करें, उदासीन रहें। उद्धव, जैसे जलने वाली लकड़ी से उसे जलाने और प्रकाशित करने वाली आग सर्वथा अलग है, ठीक वैसे ही विचार करने पर जान पड़ता है कि पंचभूतों का बना शरीर और मन, बुद्धि आदि 17 तत्वों का बना सूक्ष्म शरीर दोनों ही दृश्य और जड़ हैं, तथा उनको जानने और प्रकाशित करने वाला आत्मा साक्षी एवं स्वयं प्रकाश है। शरीर अनित्य, अनेक एवं जड़ है, आत्मा नित्य, एक एवं चेतन है। इस प्रकार देह की अपेक्षा आत्मा में महान विलक्षणता है, अतएव देह से आत्मा भिन्न है। जब आग लकड़ी में प्रज्वलित होती है तब लकड़ी के उत्पत्ति, विनाश, बड़ाई, छोटाई और अनेकता आदि सभी गुण वह स्वयं ग्रहण कर लेती है, परंतु सच पूछो तो लकड़ी के उन गुणों से आग का कोई संबंध नहीं है। वैसे ही जब आत्मा अपने को शरीर मान लेता है तब वह देह के जड़ता, अनित्यता, स्थूलता, अनेकता
आदि गुणों से सर्वथा रहित होने पर भी उनसे युक्त जान पड़ता है। ईश्वर के द्वारा नियंत्रित माया के गुणों ने ही सूक्ष्म और स्थूल शरीर का निर्माण किया है। जीव को शरीर और शरीर को जीव समझ लेने के कारण ही स्थूल शरीर के जन्म मरण और सूक्ष्म शरीर के आवागमन का आत्मा पर आरोप किया जाता है। जीव को जन्म मृत्यु रूप संसार इसी भ्रम तथा अध्यास के कारण प्राप्त होता है। आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होने पर उसकी जड़ कट जाती है। प्यारे उद्धव, इस जन्म मृत्यु रूप संसार का कोई दूसरा कारण नहीं, केवल अज्ञान ही मूल कारण है। इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप को, आत्मा को जानने की इच्छा करनी चाहिए। अपना यह वास्तविक स्वरूप समस्त प्रकृति और प्राकृतिक जगत से अतीत, द्वैत की गंध से रहित एवं अपने आप में स्थित है। उसका और कोई आधार नहीं है। उसे जानकर धीरे धीरे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर आदि में जो सतत्व बुद्धि हो रही है उसे क्रमशः मिटा देना चाहिए। यज्ञ में जब अरणि मंथन करके अग्नि उत्पन्न करते हैं तो उसमें नीचे ऊपर 2 लकड़ियां रहती हैं और बीच में मंथन काष्ठ रहता है। वैसे ही विद्या रूप अग्नि की उत्पत्ति के लिए आचार्य और शिष्य तो नीचे ऊपर की अरणियां हैं तथा उपदेश मंथन काष्ठ है। इनसे जो ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होती है वह विलक्षण सुख देने वाली है। इस यज्ञ में बुद्धिमान शिष्य सद्गुरु के द्वारा जो अत्यंत विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करता है वह गुणों से बनी हुई विषयों की माया को भस्म कर देता है। तत्पश्चात वे गुण भी भस्म हो जाते हैं जिनसे कि यह संसार बना हुआ है। इस प्रकार सबके भस्म हो जाने पर जब आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु शेष नहीं रह जाती तब वह ज्ञानाग्नि भी ठीक वैसे ही अपने वास्तविक स्वरूप में शांत हो जाती है, जैसे समिधा न रहने पर आग बुझ जाती है। प्यारे उद्धव, यदि तुम कदाचित कर्मों के कर्ता और सुख दुखों के भोक्ता जीवों को अनेक तथा जगत, काल, वेद और आत्माओं को नित्य मानते हो, साथ ही समस्त पदार्थों की स्थिति प्रवाह से नित्य और यथार्थ स्वीकार करते हो तथा यह समझते हो कि घट पट आदि बाह्य आकृतियों के भेद से उनके अनुसार ज्ञान ही उत्पन्न होता और बदलता रहता है, तो ऐसे मत के मानने से बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि इस प्रकार जगत के कर्ता आत्मा की नित्य सत्ता और जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति भी सिद्ध नहीं हो सकेगी। यदि कदाचित ऐसा स्वीकार कर भी लिया जाए तो देह और संवत्सर आदि कालावियों के संबंध से होने वाली जीवों की जन्म मरण आदि अवस्थाएं भी नित्य होने के कारण दूर ना हो सकेंगी, क्योंकि तुम देह आदि पदार्थ और काल की नित्यता स्वीकार करते हो। इसके सिवा यहाँ भी कर्मों का कर्ता तथा सुख दुख का भोक्ता जीव परतंत्र ही दिखाई देता है। यदि वे स्वतंत्र हो तो दुख का फल क्यों भोगना पड़े। इस प्रकार सुख भोग की समस्या सुलझ जाने पर भी दुख भोग की समस्या तो उलझी ही रहेगी। अतः इस मत के अनुसार जीव को कभी मुक्ति या स्वतंत्रता प्राप्त ना हो सकेगी। जब जीव स्वरूपतः परतंत्र है, विवश है, तब तो इस स्वार्थ या परमार्थ कोई भी उसका सेवन नहीं करेगा, अर्थात वह स्वार्थ और परमार्थ दोनों से ही वंचित रह जाएगा। यदि यह कहा जाए कि जो भली भांति कर्म करना जानते हैं वे सुखी रहते हैं और जो नहीं जानते उन्हें दुख भोगना पड़ता है, तो यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि बड़े बड़े कर्म कुशल विद्वानों को भी कुछ सुख नहीं मिलता और मूढ़ों का भी कभी दुख से पाला नहीं पड़ता। इसलिए जो लोग अपनी बुद्धि या कर्म से सुख पाने का घमंड करते हैं उनका वह अभिमान व्यर्थ है। यदि यह स्वीकार कर लिया जाए कि वे लोग सुख की प्राप्ति और दुख के नाश का ठीक ठीक उपाय जानते हैं, तो भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि उन्हें भी ऐसे उपाय का पता नहीं है जिससे मृत्यु उनके ऊपर कोई प्रभाव ना डाल सके और वे कभी मरे ही नहीं। जब मृत्यु उनके सिर पर नाच रही है तब ऐसी कौन सी भोग सामग्री या भोग कामना है जो उन्हें सुखी कर सके। भला जिस मनुष्य को फांसी पर लटकाने के लिए वधस्थान पर ले जाया जाता है उसे क्या फूल, चंदन, स्त्री आदि पदार्थ संतुष्ट कर सकते हैं? कदापि नहीं। अतः पूर्वोक्त मत मानने वालों की दृष्टि से न सुख ही सिद्ध होगा और न जीवन का कुछ पुरुषार्थ ही रहेगा। प्यारे उद्धव,
लौकिक सुख के समान पारलौकिक सुख भी दोष युक्त ही है, क्योंकि वहाँ भी बराबरी वालों से होड़ चलती है। अधिक सुख भोगने वालों के प्रति असूया होती है, उनके गुणों में दोष निकला जाता है और छोटों से घृणा होती है। प्रतिदिन पुण्य क्षीण होने के साथ ही वहाँ के सुख भी क्षय के निकट पहुँचते रहते हैं और एक दिन नष्ट हो जाते हैं। वहाँ की कामना पूर्ण होने में भी यजमान, ऋत्विज और कर्म आदि की त्रुटियों के कारण बड़े बड़े विघ्नों की संभावना रहती है। जैसे हरी भरी खेती भी अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि कारण नष्ट हो जाती है, वैसे ही स्वर्ग भी प्राप्त होते होते विघ्नों के कारण नहीं मिल पाता। यदि यज्ञ, याग आदि धर्म बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाए तो उसके द्वारा जो स्वर्ग आदि लोक मिलते हैं उनकी प्राप्ति का प्रकार मैं बतलाता हूँ, सुनो। यज्ञ करने वाला पुरुष यज्ञों के द्वारा देवताओं की आराधना करके स्वर्ग में जाता है और वहाँ अपने पुण्य कर्मों के द्वारा उपार्जित दिव्य भोगों को देवताओं के समान भोगता है। उसे उसके पुण्यों के अनुसार एक चमकीला विमान मिलता है और वह उस पर सवार होकर सुर सुंदरियों के साथ विहार करता है। गंधर्व गण उसके गुणों का गान करते हैं और उसके रूप लावण्य को देखकर दूसरा का मन लुभा जाता है। उसका विमान वह वहाँ ले जाना चाहता है, वहीं चला जाता है और उसकी घंटियाँ घनघनाकर दिशाओं को गुंजारित करती है। वह अप्सराओं के साथ नंदनवन आदि देवताओं की विहार स्थलियों में क्रीड़ा करते करते इतना बेसुध हो जाता है कि उसे इस बात का पता ही नहीं चलता कि अब मेरे पुण्य समाप्त हो जाएंगे और मैं यहाँ से ढकेल दिया जाऊँगा। जब तक उसके पुण्य शेष रहते हैं तब तक स्वर्ग में चैन की बंसी बजाता रहता है, परंतु पुण्य क्षीण होते ही इच्छा ना रहने पर भी उसे नीचे गिरना पड़ता है, क्योंकि काल की चाल ही ऐसी है। यदि कोई मनुष्य दुष्टों की संगति में पड़कर अधर्म परायण हो जाए, अपनी इंद्रियों के वश में होकर मनमानी करने लगे, लोभवश दाने दाने में कृपणता करने लगे, लंपट हो जाए अथवा प्राणियों को सताने लगे और विधि विरुद्ध पशुओं की बलि देकर भूत और प्रेतों की उपासना में लग जाए, तब तो वह पशुओं से भी गया बीता हो जाता है और अवश्य ही नरक में जाता है। उसे अंत में घोर अंधकार, स्वार्थ और परमार्थ से रहित अज्ञान में ही भटकना पड़ता है। जितने भी सकाम और बहिर्मुख कर्म करने वाले कर्म हैं, उनका फल दुख ही है। जो जीव शरीर में अहंता ममता करके उन्हीं में लग जाता है, उसे बार बार जन्म पर जन्म और मृत्यु पर मृत्यु प्राप्त होती रहती है। ऐसी स्थिति में मृत्यु धर्मा जीव को क्या सुख हो सकता है। सारे लोक और लोकपालों की आयु भी केवल एक कल्प है, इसलिए मुझसे भयभीत रहते हैं। और की तो बात ही क्या, स्वयं ब्रह्मा भी मुझसे भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनकी आयु भी काल से सीमित केवल 2 प्रारब्ध है। सत, रज और तम, ये तीनों गुण इंद्रियों को उनके कर्मों में प्रेरित करते हैं और इंद्रियां कर्म करती है। जीव अज्ञानतावश सत्व, रज आदि गुणों और इंद्रियों को अपना स्वरूप मान बैठता है और उनके किए हुए कर्मों का फल सुख दुख भोगने लगता है। जब तक गुणों की विषमता है, अर्थात शरीर आदि में मैं और मेरेपन का अभिमान है, तभी तक आत्मा के एकत्व की अनुभूति नहीं होती। वह अनेक जान पड़ता है और जब तक आत्मा की अनेकता है तब तक तो उन्हें केवल अथवा कर्म किसी का अधीन रहना ही पड़ेगा। जब तक स्वतंत्रता है तब तक ईश्वर से भय बना ही रहता है। जो मैं और मेरेपन के भय से ग्रस्त रहकर आत्मा की अनेकता, स्वतंत्रता आदि मानते हैं और वैराग्य ना ग्रहण करके बहिर्मुख करने वाले कर्मों का ही सेवन करते रहते हैं, उन्हें शोक और मोह की प्राप्ति होती है। प्यारे उद्धव, जब माया के गुणों में क्षोभ होता है तब मुझ आत्मा को ही काल, जीव, वेद, लोक, स्वभाव और धर्म आदि अनेक नामों से निरूपण करने लगते हैं। ये सब माया में है, वास्तविक सत्य तो मैं आत्मा ही हूँ। आगे भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि हे प्यारे उद्धव, आत्मा बद्ध है या मुक्त है, इस प्रकार की व्याख्या या व्यवहार मेरे अधीन रहने वाले सत्वादी गुणों की उपाधि से ही होता है, वस्तुतः तत्व दृष्टि से नहीं। सभी गुण माया मूलक हैं, इंद्रजाल है,
जादू के खेलने के समान है। इसलिए ना मेरा मोक्ष है, ना तो मेरा बंधन ही है। जैसे स्वप्न बुद्धि का विवर्त है, उसमें बिना हुए ही भासता है, मिथ्या है, वैसे ही शोक, मोह, सुख, दुख, शरीर की उत्पत्ति और मृत्यु, यह सब संसार का बखेड़ा माया अविद्या के कारण प्रतीत होने पर भी वास्तविक नहीं है। उद्धव, शरीरधारियों को मुक्ति का अनुभव कराने वाली आत्मविद्या और बंधन का अनुभव कराने वाली अविद्या, ये दोनों ही मेरी अनादि शक्तियां हैं। मेरी माया से ही इनकी रचना हुई है, इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। भाई, तुम तो स्वयं बड़े बुद्धिमान हो, विचार करो। जीव तो एक ही है, वह व्यवहार के लिए ही मेरे अंश के रूप में कल्पित हुआ है, वस्तुतः मेरा स्वरूप ही है। आत्मज्ञान से संपन्न होने पर उसे मुक्त कहते हैं और आत्मा का ज्ञान न होने से बद्ध, और यह अज्ञान अनादि होने से बंधन भी अनादि कहलाता है। इस प्रकार मुझ एक ही धर्मी में रहने पर भी जो शोक और आनंद रूप विरुद्ध धर्म वाले जान पड़ते हैं, उन बद्ध और मुक्त जीव का भेद मैं बतलाता हूँ। वह भेद दो प्रकार का है, एक तो नित्य मुक्त ईश्वर से जीव का भेद, दूसरा मुक्त बद्ध जीव का भेद। पहले सुनो। जीव और ईश्वर बद्ध और मुक्त के भेद से भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही शरीर में नियंता और नियंत्रित के रूप से स्थित है। ऐसा समझो कि शरीर एक वृक्ष है, इसमें हृदय का घोंसला बनाकर जीव और ईश्वर नाम के दो पक्षी रहते हैं। वे दोनों चेतन होने के कारण समान हैं और कभी न बिछुड़ने के कारण सखा हैं। इनके निवास करने का कारण केवल लीला ही है। इतनी समानता होने पर भी जीव तो शरीर रूप वृक्ष के फल सुख दुख आदि भोगता है, परंतु ईश्वर उन्हें ना भोगकर कर्म फल सुख दुख आदि से असंग और उनका साक्षी मात्र रहता है। अभोक्ता होने पर भी ईश्वर की यह विलक्षणता है कि वह ज्ञान, ऐश्वर्य, आनंद और सामर्थ्य आदि में भोक्ता जीव से बढ़कर है। साथ ही एक यह भी विलक्षणता है कि अभोक्ता ईश्वर तो अपने वास्तविक स्वरूप और इसके अतिरिक्त जगत को भी जानता है, परंतु भोक्ता जीव न अपने वास्तविक रूप को जानता है और न अपने से अतिरिक्त को। इन दोनों में जीव तो अविद्या से युक्त होने के कारण नित्य बद्ध है और ईश्वर विद्या स्वरूप होने के कारण नित्य मुक्त है। प्यारे उद्धव, ज्ञान संपन्न पुरुष भी मुक्त ही है। जैसे स्वप्न टूट जाने पर जगा हुआ पुरुष स्वप्न के स्मृयमान शरीर से कोई संबंध नहीं रखता, वैसे ज्ञानी पुरुष सूक्ष्म और स्थूल शरीर में रहने पर भी उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता, परंतु अज्ञानी पुरुष वास्तव में शरीर से कोई संबंध न रखने पर भी अज्ञानता के कारण शरीर में ही स्थित रहता है। जैसे स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्न देखते समय स्वप्निक शरीर में बन जाता है, व्यवहारिक आदि में इंद्रियां, शब्द, स्पर्श आदि विषयों को ग्रहण करती है, क्योंकि यह तो नियम ही है कि गुण ही गुण को ग्रहण करते हैं, आत्मा नहीं। इसलिए जिसने अपने निर्विकार आत्म स्वरूप को समझ लिया है, वह उन विषयों के ग्रहण त्याग में किसी प्रकार का अभिमान नहीं करता। यह शरीर प्रारब्ध के अधीन है, इसमें शारीरिक और मानसिक जितने भी कर्म होते हैं सब गुणों की प्रेरणा से ही होते हैं। अज्ञानी पुरुष झूठ मूठ अपने को उन ग्रहण त्याग आदि कर्मों का कर्ता मान बैठता है और इसी अभिमान के कारण वह बंध जाता है। प्यारे उद्धव, पूर्वोक्त पद्धति से विचार करके विवेकी पुरुष समस्त विषयों से विरक्त रहता है और सोने, बैठने, घूमने फिरने, नहाने, देखने, छूने, सूंघने, खाने और सुनने आदि क्रियाओं में अपने को कर्ता नहीं मानता, बल्कि गुणों को ही कर्ता मानता है। गुण ही सभी कर्मों के कर्ता भोगता है। ऐसा जानकर विद्वान पुरुष कर्म, वासना और फलों से नहीं बंधते। वे प्रकृति में रहकर भी वैसे ही असंग रहते हैं, जैसे स्पर्श आदि से आकाश, जल की आर्द्रता आदि से सूर्य और गंध आदि से वायु। उनकी विमल बुद्धि की तलवार असंग भावना की शान से और भी तीखी हो जाती है और वे उनसे अपने सारे संशय, संदेहों को कूट कूट कर फेंक देते हैं। जैसे कोई स्वप्न से जाग उठा हो, उसी प्रकार वे इस भेद बुद्धि के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। जिनके प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि के समस्त चेष्टाएं
बिना संकल्प के होती हैं, वे देह में स्थित रहकर भी उसके गुणों से मुक्त हैं। उन तत्वज्ञ मुक्त पुरुषों के शरीरों को चाहे हिंसक लोग पीड़ा पहुंचाए और चाहे कभी कोई दैव योग से पूजा करने लगे, वे ना तो किसी के सताने से दुखी होते हैं, ना पूजा करने से सुखी। जो समदर्शी महात्मा गुण और दोष की भेद दृष्टि से ऊपर उठ गए हैं, वे ना तो अच्छे काम करने वालों की स्तुति करते हैं, ना बुरे काम करने वालों की निंदा। ना वे किसी की अच्छी बात सुनकर उनकी सराहना करते हैं, ना बुरी बात सुनकर किसी को झड़कते ही हैं। जीवन मुक्त पुरुष ना तो कुछ भला या बुरा काम करता है, ना कुछ भला या बुरा कहते हैं और ना सोचते ही हैं। वे व्यवहार में अपने समान वृत्ति रखकर आत्म आनंद में ही मगन रहते हैं और जड़ के समान मानो कोई मूर्ख हो, इस प्रकार विचरण करते रहते हैं। प्यारे उद्धव, जो पुरुष वेदों का तो पारगामी विद्वान हो परंतु परब्रह्म के ज्ञान से शून्य हो, उसके परिश्रम का कोई फल नहीं है। वह तो वैसा ही है जैसे बिना दूध की गाय का पालने वाला। दूध ना देने वाली गाय, व्यभिचारिणी स्त्री, पराधीन शरीर, दुष्ट पुत्र, सत पात्र के प्राप्त होने पर भी दान ना किया वह धन और मेरे गुणों से रहित वाणी व्यर्थ है। इन वस्तुओं की रखवाली करने वाला दुख पर दुख ही भोगता रहता है। इसलिए उद्धव, जिस वाणी में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूप मेरी लोक पावन लीला का वर्णन ना हो और लीला अवतारों में भी मेरे लोकप्रिय राम कृष्ण आदि अवतारों का जिसमें यशोगान ना हो, वह वाणी वंद्या है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि ऐसी वाणी का उच्चारण एवं श्रवण ना करें। प्रिय उद्धव, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, आत्म जिज्ञासा और विचार के द्वारा आत्मा में जो अनेकता का भ्रम है उसे दूर कर दें और मुझ सर्वव्यापी परमात्मा में अपना निर्मल मन लगा दें तथा संसार के व्यवहार से उपराम हो जाए। यदि तुम अपना मन पर ब्रह्म में स्थिर ना कर सको तो सारे कर्म निरपेक्ष होकर मेरे लिए ही करो। मेरी कथाएं समस्त लोगों का पवित्र करने वाली एवं कल्याण स्वरूपणी हैं। श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहिए। बार बार मेरे अवतार और लीलाओं का गान, स्मरण और अभिनय करना चाहिए। मेरे आश्रित रहकर मेरे ही लिए धर्म, काम और अर्थ का सेवन करना चाहिए। प्रिय उद्धव, जो ऐसा करता है उसे मुझ अविनाशी पुरुष के प्रति अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है। भक्ति की प्राप्ति सत्संग से होती है और जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है वह मेरी उपासना करता है और मेरे सानिध्य का अनुभव करता है। इस प्रकार जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब वह संतों के उपदेशों के अनुसार उनके द्वारा बताए हुए मेरे परम पद को, वास्तविक स्वरूप को सहज में ही प्राप्त हो जाता है। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है। वह किसी भी प्राणी से वैर भाव नहीं रखता और घोर से घोर दुख भी प्रसन्नता पूर्वक सहता है। उसके जीवन का सार है सत्य और उसके मन में किसी प्रकार की पाप वासना कभी नहीं आती। वह समदर्शी और सबका भला करने वाला होता है। उसकी बुद्धि कामनाओं से कलुषित नहीं होती। वह संयमी, मधुर स्वभाव और पवित्र होता है। संग्रह परिग्रह से सर्वथा दूर रहता है। किसी भी वस्तु के लिए वह कोई चेष्टा नहीं करता। परिमित भोजन करता है और शांत रहता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है। उसे केवल मेरा ही भरोसा होता है और वह आत्म तत्व के चिंतन में सदा संलग्न रहता है। वह प्रमाद रहित, गंभीर स्वभाव और धैर्यवान होता है। भूख, प्यास, शोक, मोह, जन्म, मरण ये 6 उसके वश में रहते हैं। वह स्वयं तो कभी किसी से किसी प्रकार का सम्मान नहीं चाहता, परंतु दूसरों का सम्मान करता रहता है। मेरे संबंध की बातें दूसरे को समझाने में बड़ा निपुण होता है और सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करता है। उसके हृदय में करुणा भरी होती है। मेरे तत्व का उसे यथार्थ ज्ञान होता है। प्रिय उद्धव, मैंने वेदों और शास्त्रों के रूप में मनुष्यों के धर्म का उपदेश किया है। उनके पालन से अंतःकरण शुद्धि आदि गुण और उल्लंघन से नरक आदि दुख प्राप्त होते हैं। परंतु मेरा जो भक्त उन्हें भी अपने ध्यान आदि में विक्षेप समझकर त्याग देता है और केवल मेरे ही भजन में लगा रहता है, वह परम संत है। मैं कौन हूँ
कितना बड़ा हूँ, कैसा हूँ, इन बातों को जाने चाहे ना जाने, किंतु जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं वे मेरे विचार से मेरे परम भक्त हैं। प्यारे उद्धव, मेरी मूर्ति और मेरे भक्तजनों का दर्शन, स्पर्श, पूजा, सेवा, शुश्रूषा, स्तुति और प्रणाम करें तथा मेरे गुण और कर्मों का कीर्तन करें। उद्धव, मेरी कथा सुनने में श्रद्धा रखें और निरंतर मेरा ध्यान करता रहे। जो कुछ मिले वह मुझे समर्पित कर दे और दास्य भाव से मुझे आत्मनिवेदन करें। मेरे दिव्य जन्म और कर्मों की चर्चा करें। जन्माष्टमी, रामनवमी आदि पर्वों पर आनंद मनावें और संगीत, नृत्य, बाजे और समाजों द्वारा मेरे मंदिरों में उत्सव करावें। वार्षिक त्योहारों के दिन मेरे स्थानों की यात्रा करें, जुलूस निकालें, विविध उपहारों से मेरी पूजा करें, वैदिक अथवा तांत्रिक पद्धति से दीक्षा ग्रहण करें, मेरे व्रतों का पालन करें, मंदिरों में मेरी मूर्तियों की स्थापना में श्रद्धा रखें। यदि वह काम अकेला ना कर सके तो औरों के साथ मिलकर उद्योग करें। मेरे लिए पुष्प वाटिका, बगीचे, क्रीड़ा के स्थान, नगर और मंदिर बनवावे। सेवक की भांति श्रद्धा भक्ति के साथ निष्कपट भाव से मेरे मंदिरों की सेवा शुश्रूषा करें। झाड़ू बहारे, लीपे पोते, छिड़काव करें और तरह तरह के चौक पूरे। अभिमान ना करें, दम ना करें, साथ ही अपने शुभ कर्मों का ढिंढोरा भी ना पीटें। प्रिय उद्धव, मेरे चढ़ावे की अपने काम में लगाने की बात तो दूर रही, मुझे समर्पित दीपक के प्रकाश से भी अपना काम न लें। किसी दूसरे देवता की चढ़ाई हुई वस्तु मुझे ना चढ़ावें। संसार में जो वस्तु अपने को सबसे प्रिय, सबसे अभिष्ट जान पड़े वह मुझे अर्पित करे। ऐसा करने से वह वस्तु अनंत फल देने वाली हो जाती है। भद्र, सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और समस्त प्राणी, ये सब मेरी पूजा के स्थान हैं। प्यारे उद्धव, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा सूर्य में मेरी पूजा करनी चाहिए, हवन के द्वारा अग्नि में, आतिथ्य द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मण में और हरी हरी घास आदि के द्वारा गौ में मेरी पूजा करें। भाई बंधुओं के समान सत्कार के द्वारा वैष्णव में, निरंतर ध्यान में लगे रहने से हृदय आकाश में, मुख्य प्राण समझने में से वायु में और जल पुष्प आदि सामग्रियों द्वारा जल में मेरी आराधना की जाती है। गुप्त मंत्रों द्वारा न्यास करके मिट्टी की वेदी में, उपयुक्त भोगों द्वारा आत्मा में और समदृष्टि द्वारा संपूर्ण प्राणियों में मेरी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि मैं सभी में क्षेत्रज्ञ आत्मा के रूप में स्थित हूँ। इन सभी स्थानों में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए 4 भुजाओं वाले शांत मूर्ति श्री भगवान विराजमान हैं। ऐसा ध्यान करते हुए एकाग्रता के साथ मेरी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य एकाग्र चित्र से याग आदि इष्ट और कुआं बावली बनवाना आदि पूर्व कर्मों के द्वारा मेरी पूजा करता है, उससे मेरी श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त होती है तथा संत पुरुषों की सेवा करने से मेरे स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है। प्यारे उद्धव, मेरा ऐसा निश्चय है कि सत्संग और भक्ति योग, इन 2 साधनों का एक साथ ही अनुष्ठान करते रहना चाहिए। प्राय इन दोनों के अतिरिक्त संसार सागर से पार होने का और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि संत पुरुष मुझे अपना आश्रय मानते हैं और मैं सदा सर्वदा उनके पास बना रहता हूँ। साथियों, आज का यह प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। इस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा उद्धव को जो तत्व ज्ञान दिया, वही ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को दिया। साथियों, आप इसको ध्यान से सुने, बार बार सुने। इसको सुनने के पश्चात आपके मन को शांति, बुद्धि को शांति और आपका जीवन में आनंद और शांति अवश्य मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।